एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में केमिस्ट्री का प्रॉपर तरीके से मैं आप सभी को प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। आज आप जो पेपर देख आए हैं बायोलॉजी का, देखिए प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, तो आप सभी को केमिस्ट्री के पेपर में भी वही प्रश्न पत्र इसका प्रोवाइड करवाएंगे जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि सेल स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक है आपका, इसका आंसर L/L। ठीक है, ए। दूसरा है रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लोरोबेंजीन। तीसरा है अर्हीनियम समीकरण है, तो इसका आंसर है आपका Ke। ठीक है, Ke गर्म माइनस गर्म A/RT। चौथा है रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर आपके सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। इसके बाद में पांचवा देखिए में इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। ठीक है, समीकरण यहाँ पे दिया है, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी आपकी 2। छठा है एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका RON है। ठीक है, ये इसके नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। देखिए प्रॉपर ये आपका आएगा, तो आपको बिना देरी किए अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चौथे का आपका आंसर ए रहेगा, पांचवे में आपका 2 आएगा और छठे में आपका बी आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति की। जो पहला है आपका क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन का सूत्र, इसका आंसर रहेगा आपका COCl2। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 1 फेरड विद्युत का मान 1.5 कूलाम होता है, तो इसका आंसर है 96,500। तीसरा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या 1.5 कहलाती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा मोलरता। चौथा है लोहे पर जंगला 1.5 का उदाहरण है, तो विद्युत रासायनिक सेल, इसमें आएगा आपको विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के 1.5 होती है, समानुपाती। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा कार्बन एमीन परीक्षण केवल 1.5 एमीन होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्राथमिक। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से देखिए आपको कंप्लीट करना है क्योंकि प्रॉपर आपका तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो आज जो प्रश्न पत्र है ना केमिस्ट्री का, उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा। बिल्कुल रियल क्वेश्चन प्रश्न पत्र के ही क्वेश्चन है सारे के सारे, बिल्कुल आप तो इनको कंप्लीट करके जाइए। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, क्या होता है जो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, ठीक है, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर, बेटा यहाँ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट इसलिए होगा, ये अभी मैं जल्दबाजी में बोल के टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि रियल प्रश्न तो सामने नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन बोल दिए, कुछ क्वेश्चन है निकाल के। डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं तथा अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन क्या है, विटामिन के नाम और उनसे अमी को लिखिए। एंजाइम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एकदम 100% प्योर चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल आप कंप्लीट कर जाए। दोस्तों के साथ जरूर अभी बेटा शेयर कर देना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग लिखने हैं आपको।
एक्सक्लूजन संघनन तथा व्यंजनोई संघनन को समझाइए। ठीक है, थोड़ा बहुत बोलने में मिस्टेक होगी, प्रश्न आप समझ जाओगे है ना। ठीक है, निम्नलिखित क्योंकि बेटा जल्दी जल्दी बोल बोल के टाइप किया है मैंने ये मोबाइल में ही। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। एस्टरीकरण, केनिजारो अभिक्रिया है नहीं, ठीक है, फ्रांस या क्रॉस एड्रोल संघनन और विकार कार्बोक्सिलिक कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डोन संघनन, यहाँ पर देखिए मिस गड़बड़ है प्रश्न। एल्डोन संघनन तथा पार्किन अभिक्रिया को समझाइए। स्टीफन अभिक्रिया और बेंजीन संघनन को समझाना है। बिल्कुल करके जाएगा, क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया और बेंजीन संघनन को उदाहरण सहित समझाना है आपको। बिल्कुल प्रॉपर। अच्छा बेटा, एनुअल एग्जाम के लिए मैं केवल टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा। टॉप 100 क्वेश्चन 100% गारंटेड। बस अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और 12th के ग्रुप में नहीं जुड़े मेरे बाबू, जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए वार्षिक परीक्षा का पेपर कभी भी लीक नहीं होता है। पहले तो आप ये मिला लेना, इसमें से यदि आपका आज पूरा प्रश्न पत्र बैठ गया, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से, तो समझ जाइए कि मेरा जो वार्षिक में भी बैठ जाएगा। और चैनल के साथ पहली बार हो तो जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया और बेंजीन संघनन को उदाहरण से ही समझाना है। ठीक है, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिनोल तथा एल्कोहल, ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल को समझाइए। फिनोल तथा एल्कोहल को समझाना है। रीमर-टीमन अभिक्रिया जो है वो है ये। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया को समझाना है उदाहरण सहित। मैंने पहले भी बोल दिया है कि थोड़ा सा बहुत जल्दी में मोबाइल में बोला है तो थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ। अभी कम समय था बेटा, इनको सबको एडिट करता काम मिस्टेक रह गई बोलने में। DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड थे। ठीक है, हाइड्रोफार्म के उपयोग लिखिए। अब यहाँ पर थे नहीं है ये। DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं हाइड्रोफार्म के उपयोग लिखिए। सेंड मेयर अभिक्रिया तथा फ्रीडोल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर, बताना है। उपसंयोजक यौगिक तथा में बंधन समव्यवता और आयनीकरण समव्यवता को उदाहरण सहित समझाइए। उपसंयोजक संख्या क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। टिलेट और लिगेट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइएगा। ठीक है, सेन मेयर अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एवं फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर, उपसंयोजक यौगिक में बंधन समाव्यवता और आयनीकरण समाव्यवता को उदाहरण सहित समझाइए। उपसंयोजक संख्या क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। किलेट और लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। संक्रमण तत्व या 3D श्रेणी के तत्व को गुण सहित उसे समझाइएगा। लेंथेनाइट तत्व और एक्टिनाइट में अंतर आपको बताना है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। डी ब्लॉक में ए ब्लॉक में अंतर, डी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताना है ये। ठीक है, डी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताइए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर आपको समझाना है। रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी इकाई लिखिए। अनुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि, डेनियल सेल का उदाहरण समझाना है आपको। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नेट समीकरण उत्पन्न कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में यथवा सहित के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। विद्युत रासायनिक सेल हो गया। तुल्यांकी चालक पर विशिष्ट चालकता को समझाइए और सेल स्थिरांक को किसे कहते हैं एवं लवण सेतु क्या है, हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए निम्न में से कौन सा प्रबल युग्म होगा, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। दोनों के लिए एक सेम आता है, बाकी इंग्लिश में रहता नीचे। अब मैंने जल्दी करा है आपके लिए। चैनल पर आप पहली बार है तो यार हमारी मेहनत अकारत मत जाने दीजिएगा। चैनल पर जुड़िएगा और व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। बहुत सारे बच्चे ने जुड़ चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट है। मैंने 1000 से ज्यादा बच्चे नहीं ऐड करूंगा। ठीक है, बस 1000 के बाद में मैं खुद ही व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को उन्हीं बच्चों को जोड़ना है ग्रुप में मेरे एप्लीकेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर जो गुप्त जानकारी वो एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप तैयार करिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, आप तो अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रॉपर ढंग से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
और इसी के साथ यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि ये अर्धवार्षिक पेपर तो आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, रेगुलर क्लासेस चाहिए, बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और आपको बिल्कुल एप्लीकेशन के ऊपर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। 6 तरह के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं मैंने पहले से।